पेरिडम, रूट और स्टेम की गिर्थ इंक्रीज होने से जब एपिडर्मिस डिस्ट्रॉय हो जाती है तो उसकी जगह जो प्रोटेक्टिव टिश्यूज बनते हैं उन्हें पेरिडम कहते हैं। ये एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में मौजूद होते हैं। ओवरऑल पेरिडम में फेलोजिन, फैलम और फेलोडर्म मौजूद होते हैं। ऑकरेंस, वो प्लांट जो सेकेंडरी ग्रोथ शो करते हैं जैसे कि वुडी डाइकॉट और जिम्नोस्पर्म, उनमें पेरिडम मौजूद होती है। हर्बिशियस डाइकॉट में पेरिडम ओल्डर स्टेम या रूट के अंदर नजर आती है। मोनोकॉट के अंदर प्रोटेक्टिव टिश्यूज लाइक पेरिडम डेवलप नहीं होते। कुछ वुडी प्लांट्स में पेरिडम या तो बनती ही नहीं है या तो डिले हो जाती, क्योंकि इनके अंदर टिश्यूज जो कि वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर मौजूद हैं जैसे कि कॉर्टेक्स और एपिडर्मिस, वो भी कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते हैं जैसे जैसे प्लांट की गिर्थ इंक्रीज होती है। फॉर एग्जाम्पल सिट्रस, यूक्लिप्टस, अकेशिया, एसर। कंपोनेंट्स ऑफ पेरिडम, पेरिडम में 3 कंपोनेंट्स मौजूद हैं। नंबर 1 फेलोजिन, नंबर 2 फैलम, नंबर 3 फेलोडर्म। स्ट्रक्चर ऑफ पेरिडम कंपोनेंट, फेलोजिन, इसको कॉक कैम्बियम भी कहते हैं। ये सेकेंडरी मेरिस्टम है जो कि डिफरेंशिएटेड सेल से बनते हैं जैसे कि एपिडर्मल सेल, सब एपिडर्मल पैरेन्काइमा सेल, पेरिसाइकल या फ्लोएम के पैरेन्काइमा सेल या फिर रे सेल। फेलोजिन सेकेंडरी प्लांट बॉडी के टिश्यू बनाता है। फेलोजिन वेस्कुलर कैम्बियम से सिंपलर होते हैं और इसमें सिर्फ एक टाइप के इनिशियल्स मौजूद होते हैं। क्रॉस सेक्शन में सेल की अपीयरेंस रेक्टेंगुलर नजर आती है, लेकिन अगर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखें तो ये रेगुलर पॉलीगोन शेप नजर आते हैं। फेलोजिन सीजनल एक्टिविटी शो करते हैं। फैलम, इनको कॉक सेल्स भी कहते हैं। टेंजेंशियल सेक्शन के अंदर ये सेल्स पॉलीगोनियल नजर आते हैं। क्रॉस सेक्शन में ये सेल्स कंपैक्ट रेडियल रोज की फॉर्म में नजर आते हैं। फैलम की प्राइमरी वॉल में सेलुलोज, लिग्निन या सुब्रिन मौजूद होते हैं। इंटरनली प्राइमरी वॉल में सुब्रिन की थिक लेयर मौजूद होती है। लिग्निफाइड सेलुलोज की लेयर सुब्रेनाइज्ड लैमेला के इनर साइड पर मौजूद होती है, जिससे ऐसे नजर आता है कि सुब्रिन और लिग्निन दो सेलुलोज की लेयर्स के दरमियान एम्बेडेड है। बोटल कॉक सेल्स में वॉल्स में अल्ट्रा थिन पोर्स मौजूद होते हैं। ये पोर्स प्लाज्मोडेस्माटा से बनते हैं और सेल वॉल के डेंस मटेरियल की वजह से ब्लॉक हो जाते हैं। फैलम सेल्स का प्रोटोप्लास्ट लिग्निन या सुब्रिन की डेपोजिशन की वजह से खत्म हो जाता है, क्योंकि सेल तक फूड मटेरियल नहीं पहुंच पाता। इस वजह से ये सेल डेड हो जाते हैं और ल्यूमेन में सिर्फ और सिर्फ पिगमेंटेड सब्सटेंसेस डिपॉजिट होते हैं जैसे कि रेजिन्स, टैनिन्स, गम्स, वैक्सेस एक्सेट्रा। टाइप्स ऑफ कॉक सेल्स, डिफरेंट टाइप के कॉक सेल्स ऑब्जर्व किए गए हैं जैसे कि नंबर 1 थिन वॉल्ड सेल जो कि सेंटर से होलो होते हैं और ल्यूमेन में एयर मौजूद होती है। ये सेल्स रेडिली वाइडन होते हैं। नंबर 2 थिक वॉल्ड सेल्स, ये सेल्स फ्लैटन होते हैं और इनके अंदर टैनिन्स या रेजिन्स फिल हुए होते हैं। ये दोनों तरह के सेल्स यूक्लिप्टस में मौजूद होते हैं और बोटल कॉक के अंदर सिर्फ थिन वॉल्ड सेल्स मौजूद होते हैं। मिच्योर कॉक सेल्स कंप्रेसिबल होते हैं और हाईली इम्प्रीवियस होते हैं वाटर से और रेजिस्टेंट होते हैं ऑयल से। एयर फील्ड सेल्स लाइट वेट होते हैं और ये थर्मल इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह कॉक सेल्स के दरमियान कुछ और सेल्स भी ऑब्जर्व किए गए हैं जैसे कि क्रिस्टल कंटेनिंग सेल्स या सेक्लराइड। बाजुकात नॉन सुपराइज्ड फैलम लाइक सेल्स भी मौजूद होते हैं जिनको फेलॉइड्स कहा जाता है। फेलोडर्म, ये लिविंग नॉन सुपराइज्ड सेल्स हैं। ये वॉल स्ट्रक्चर और कंटेंट्स में कॉर्टेक्स के पैरेन्काइमा से रिजेंबल करते हैं। इनको पैरेन्काइमा से डिफरेंशिएट इस तरीके से किया जा सकता है कि ये टेंजेंशियली डिवाइडिंग फेलोजिन से रेडियल सीरीज की फॉर्म में अरेंज होते हैं। सेक्लेराइड्स और कुछ और स्पेशल सेल्स भी इन सेल्स के दरमियान ऑब्जर्व किए गए हैं। डेवलपमेंट ऑफ पेरिडम, फेलोजिन जो कि लिविंग एपिडर्मल सेल्स या पैरेन्काइमा या कोलोनकाइमा से डेवलप होते हैं। ये सेल रीडिफरेंशिएट होने के बाद मेरिस्टेमेटिक हो जाते हैं और इनका सेंट्रल वैक्यूल खत्म हो जाता है। साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम इंक्रीज होता है और ये सेल्स पेरिक्लाइनली डिवाइड करते हैं और 2 सेल्स बनाते हैं। इस डिवीजन के साथ ही स्टार्च और टैनिन्स जो कि सेल में मौजूद थे वो खत्म हो जाते हैं। इन 2 डॉटर सेल्स में से आउटर सेल फेलोजिन के तौर पे एक्ट करता है या फेलोजिन का इनिशियल बनाता है और इनर सेल भी मेरिस्टेमेटिक होता है, पर ये डिवाइड नहीं करता और फेलोडर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। फिर फेलोजिन के इनिशियल्स दोबारा से पेरिक्लाइनली डिवाइड करते हैं और 2 सेल्स ऐड करते हैं। इनमें से आउटर सेल डिफरेंशिएट होने के बाद कॉक सेल बनाता है और इनर सेल फेलोजिन इनिशियल बनाता है जो कि फर्दर डिवीजन करने के बाद इनसाइड देन नेक्स्ट डिवीजन के बाद आउटसाइड सेल ऐड करता है। बाज़ औक़ात डिवीजन के बाद सिर्फ कॉक सेल्स या कॉक कैम्बियम बनते हैं, फेलोडर्म नहीं बनते। फेलोजिन पेरिक्लाइनल डिवीजन के साथ साथ एंटीक्लाइनल डिवीजन भी करते हैं ताकि कॉक सिलेंडर का सर्कमफ्रेंस भी साथ साथ इंक्रीज होता जाए।
स्ट्रक्चर ऑफ वुड। सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से वुड फॉर्मेशन होती है। वुड का स्ट्रक्चर ग्रुप टू ग्रुप वेरी करता है। नंबर 1 स्टोराइड वुड। वो वुड जो स्टोराइड कैम्बियम से बनी है। इस वुड में फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स हॉरिजॉन्टली अरेंज होते हैं और इन इनिशियल्स के एंड एक ही लेवल पे होते हैं। स्टोराइड वुड हाईली स्पेशलाइज्ड है नॉन स्टोराइड वुड से, और स्टोराइड वुड सिर्फ और सिर्फ यू डाइकॉट्स के अंदर नजर आई है। नॉन स्टोराइड वुड वो वुड जो नॉन स्टोराइड कैम्बियम से बनी है, नॉन स्टोराइड वुड कहलाती है। इस वुड में फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स हॉरिजॉन्टल रोज की फॉर्म में अरेंज नहीं होते, बल्कि ओवरलैप करते हैं और इनके एंड्स भी इरेगुलर होते हैं। ये वुड लेस स्पेशलाइज्ड है स्टोराइड वुड से, और ये मोस्ट कॉमनली मौजूद होती है प्लांट्स के अंदर। वर्टिकल सिस्टम में एलोंगेशन ऑफ एलिमेंट्स की वजह से स्टोराइड कैम्बियम से बनने वाले जाइलम भी पार्शली या फुली स्टोराइड हो सकते हैं। इन एलिमेंट्स के एपिक्स इंट्रूसिव ग्रोथ की वजह से अपने लिमिटेड रीजन से ज्यादा ग्रो कर जाते हैं और अपनी बाउंड्री से निकल जाते हैं। शॉर्ट फ्यूजिफॉर्म इनिशियल और शॉर्ट वेसल मेंबर्स स्टोराइड कंडीशन में एडवांस फाइलोजेनेटिक करैक्टर है। ग्रोथ लेयर्स। कैम्बियम एक्टिविटीज टेम्परेट रीजन में कॉमनली पीरियोडिक होती हैं, और जाइलम जो कि एक ग्रोइंग पीरियड में बनती है, इसको एक ग्रोथ लेयर कंसिडर किया जाता है। अगर ग्रोथ लेयर सीजनल है और सिर्फ सीजन के दौरान ही बनती है, तो ग्रोथ लेयर और ग्रोथ रिंग को एनुअल लेयर और एनुअल रिंग कहा जा सकता है। अगर ग्रोथ लेयर क्लाइमेटिक कंडीशन, डिजीज या फिर किसी भी एजेंट की वजह से इंटरप्ट होती है और फिर रिज्यूम करती है, तो एक सेकेंड ग्रोथ लेयर ऐड होती है। तो एक ही सीजन में एडिशनल ग्रोथ लेयर को फॉल्स एनुअल रिंग कहा जाता है, और इस एनुअल ग्रोथ इंक्रीमेंट को मल्टीपल एनुअल रिंग्स कहा जाता है। जर्नली प्लांट की ग्रोथ के लिए स्प्रिंग सीजन फेवरेबल है, तो इस सीजन में विग्रस असिमिलेशन की वजह से ह्यूज क्वांटिटीज के अंदर वाटर रिक्वायर होता है। सो बनने वाले तमाम वेसल एलिमेंट वाइड डायमीटर के होते हैं। इस वुड में फिब्रस एलिमेंट थोड़े बहुत बनते हैं या फिर बनते ही नहीं है। इस वुड को स्प्रिंग वुड या अर्ली वुड कहा जाता है। इसी तरह समर में ग्रोथ रेट स्प्रिंग से कम हो जाता है और बनने वाले वेसल्स नैरो डायमीटर के होते हैं और फाइबर्स भी अच्छे तरीके से डेवलप करते हैं। ये वुड ज्यादा ड्यूरेबल है और इसका कलर भी समवट डार्क होता है। इस वुड को समर वुड या लेट वुड कहते हैं। चूंकि समर में एसिमिलेशन का रेट स्प्रिंग से कम होता है, तो बनने वाला सेकेंडरी जाइलम भी डेंस होता है। एक ही सीजन में बनने वाली अर्ली वुड ग्रेजुअली लेट वुड के साथ मर्ज हो जाती है, लेकिन दोनों के अंदर फिर भी एक शार्प डिस्टिंक्शन मौजूद होती है। इन एनुअल रिंग्स को काउंट करके किसी भी ट्री की एज का पता लगाया जा सकता है। 2 ग्रोथ रिंग्स एक कंसिडर की जाती है, बिकॉज एक ईयर के अंदर 2 ग्रोथ रिंग्स बनी है, स्प्रिंग वुड एंड समर वुड। एनुअल ग्रोथ रिंग से ट्री की एज डिटरमाइन करना डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। सैपवुड, हार्टवुड। सैपवुड ट्रैक्टरी एलिमेंट्स एंड फाइबर्स मूवमेंट ऑफ वाटर करवाते हैं, और ये सेल विदाउट प्रोटोप्लास्ट होते हैं। लिविंग सेल्स जैसे कि पैरेनकाइमा और फाइबर्स जो कि स्टोरेज करवाते हैं जाइलम एक्टिविटीज के दौरान अलाइव होते हैं। वो टाइम जब तक जाइलम टिश्यूज कंडक्टिंग है, इसको सैपवुड कहते हैं। सैपवुड कलर में लाइट होती है और ये आउटर रीजन में मौजूद होती है। हार्टवुड जैसे ही जाइलम के लिविंग सेल्स डेड हो जाते हैं और कंडक्टिंग एलिमेंट्स नॉन फंक्शनल हो जाते हैं, तो सैपवुड हार्टवुड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। हार्टवुड को ड्यूरामेन बी कहते हैं और ये डार्क कलर की होती है और ये इनर रीजन की तरफ मौजूद होती है। हार्टवुड मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है प्लांट को। जैसे जैसे प्लांट की एज इंक्रीज होती है, वुड में मौजूद वाटर और स्टोर्ड सब्सटेंस खत्म होते जाते हैं और सेल्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कि ऑयल्स, गम्स, रेजिन, टेनिन्स एक्सेट्रा इनकी जगह ले लेते हैं, और वुड के अंदर कलर चेंज देखने में नजर आता है, जो कि ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल्स, डिसअपीयरेंस ऑफ स्टार्च और एंजाइमेटिक कंट्रोल की डिग्रेडेशन की वजह से होता है। इस तरह सैपवुड हार्टवुड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। पोरस एंड नॉन पोरस वुड। यहाँ पे पोरस वर्ड वेसल्स के लिए यूज किया गया है, जो कि क्रॉस सेक्शन के अंदर वेसल्स की अपीयरेंस को रिप्रेजेंट करता है। नॉन पोरस वुड वो वुड जिसके अंदर वेसल्स मौजूद नहीं होते, फॉर एग्जाम्पल जिम्नोस्पर्म। पोरस वुड जिसके अंदर वेसल्स या पोर्स मौजूद होते हैं, फॉर एग्जाम्पल एंजियोस्पर्म। पोरस वुड की फर्दर 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 रिंग पोरस वुड। रिंग पोरस वुड के अंदर अनइक्वल डायमीटर के वेसल्स मौजूद होते हैं और अर्ली वुड के पोर्स का डायमीटर ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू लेट वुड। क्रॉस सेक्शन में पोर्स रिंग लाइक अरेंजमेंट शो करते हैं। नंबर टू डिफ्यूज पोरस वुड। इसके अंदर वेसल्स या पोर्स मोर और लेस इक्वल डायमीटर के होते हैं और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होती है थ्रू आउट द स्प्रिंग वुड। बार ये नॉन टेक्निकल टर्म है जो कि वेस्कुलर कैम्बियम से मौजूद बाहर तमाम टिश्यूज के लिए यूज की जाती है। अगर सेकेंडरी ग्रोथ के बाद प्लांट की बात करें, तो बार के अंदर सेकेंडरी फ्लोएम, प्राइमरी टिश्यूज जो कि सेकेंडरी फ्लोएम के बाहर मौजूद थे वो सब पेरिडम, और डेड टिश्यूज जो कि पेरिडम से बाहर मौजूद थे वो सब बार के अंदर आते हैं।
तरह से लिविंग और नॉन लिविंग सेल्स के अंदर एक डिस्टिंक्शन बन जाती है। जितने भी नॉन लिविंग सेल्स हैं वो आउटर बार की फॉर्मेशन करते हैं, जिसके लिए एक टेक्निकल टर्म राइटिडोम यूज की जाती है, और इनर लिविंग बार जिसके अंदर फैलोडर्म और फैलोजिन मौजूद होते हैं जो कि न्यू सेल्स ऐड कर रहे होते हैं।